नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। महोदय, जिस स्थान पर हम खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ इस सड़क पर हमने न जाने मुझे लगता है कि एक दर्जन से के लगभग आधा दर्जन के लगभग जो है वीडियो बना दिए हैं। आज का वीडियो बनाने का मुख्य शीर्षक यह है कि हमने हज़ारों बार कहा है कि उस विकास का क्या करना जो विकास न हो के विनाश की ओर जाता है। और जैसे कि एक दर्द निवारक गोली होती है, पेन किलर, एक तरफ तो जो है वो दर्द को कम करती है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं शरीर के किसी न किसी अंग को जो है वह हानि पहुंचाने का कार्य करती होगी। तो दोस्तों, जो आप ये सड़क दिख रहा है आपको, जो ये सड़क देख रहे हैं, जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, यह सड़क आपके कर्णप्रयाग से लेकर और कपिरी क्षेत्र की ओर और डिम्मर से यह शिमली की ओर जाता है। ये अभी निर्माणाधीन है, इसमें जो है चौड़ीकरण और डामरीकरण होना है। तो इस सड़क के बारे में हमने आपको पहले अवगत कराया था, लेकिन इसके ऊपर एक सड़क जा रही है, ये आपको अवलोकन हो रहा होगा। हम ऊपर से जाके भी आपको इस सड़क की जो है स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ तो इस सड़क का जो है चौड़ीकरण हो गया, लेकिन एक सड़क जो है का ऐसा नुकसान हो गया कि बताते चलें कि जिस सड़क में हम वर्तमान समय में मौजूद हैं, यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कर्णप्रयाग के अधीनस्थ आती है। और ये जो जिस सड़क से जो है वाहन जा रहा है अभी, यह सड़क लोक निर्माण विभाग गौचर के अधीनस्थ आता है। और यह जिस पे वाहन जा रहा है, ये सड़क आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि यह नैनीसैण, कंडारा और लास्ट कनखुल कपिरी क्षेत्र को जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बार इसका कार्य हुआ है और आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा यह ज़मीन बैठी और इसके ऊपर जो है मलबा आया और वहाँ से सड़क नीचे बैठ गई और आप दीवार को देख सकते हैं। हालांकि कुछ स्तर पर दीवार मजबूत तो थी, कुछ जगहों पर जैसे यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऊपर से आया तो वो आप देख सकते हैं वो नीचे की तरफ आ गई। अब इसमें यदि विभाग को हम कहेंगे तो विभाग कहेगा साहब आपको हमारी बुरी चीज़ दिखती है, लेकिन मुझे क्या दिख रही है महोदय, वो सारे दर्शकगण उसको देख रहे हैं। लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं त्रुटियां तो हैं महोदय। त्रुटियां इसलिए हैं कि यदि ऊपर की सड़क पर नाली होती और नाली होने के बावजूद उसके जो है पानी का जो बारिश का पानी आता, निकासी होती उसकी, तो वो पानी सीधे इस तरफ नहीं आता, नीचे की तरफ ही देखिएगा। जहाँ पानी को जो है जगह मिली, पानी वहीं से नीचे की तरफ आ गया। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो है गधेरे नुमा बने हुए हैं, जैसे इस तरफ हो गया और इस तरफ हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब समय होता है हमारे प्रदेशों में, क्या होता है कि जैसे जब मौसम साफ है तो बोला नाली की ज़रूरत क्या है। एक गढ़वाल में कहावत है कि छपाड़ा, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि छपाड़ा बोलता है कि रात को जो है ठंड से दिसंबर जनवरी के महीने में कि कल तो पक्का घर बनाऊंगा, लेकिन जैसे सुबह धूप खिली, बोला घर की क्या आवश्यकता है। तो वही स्थिति आज विभागों की हो रखी है कि नाली बनानी थी। यदि जब आपके कर्मचारी, जब मुझे नहीं लगता है कि जब कोई काम हो, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उतना कार्य नहीं होता है, तो उस समय थोड़ा थोड़ा जो है नाली खुदाई करवा दी जाए, या उस समय जो भी जो है आपके पास जेसीबी है या डंपर है उससे नाली खुदवाई जाए। कोई भी विभाग हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या लोक निर्माण विभाग, कोई भी हो, तो उस समय यदि यह काम हो गया तो इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और बताते चलें
कि यह जो सड़क आपको जो है दिख रही है, जो बिल्कुल पूर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस लगभग 100-200 मीटर के एरिया में, तो यह इस तरफ से भी जो है सड़क पूरे नीचे की तरफ बैठ रही है। यहाँ मजबूत दीवार नहीं होगी तो यह हमारा जो कपिरी क्षेत्र का संपर्क मार्ग है यह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। फिर इसका कोई हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तो यदि दीवारें टूट गई तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, और यदि ऊपर से जो है टूट के सड़क में आ गया तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन दीवार बनने में बहुत समय लगेगा। जैसे अभी जो है वहाँ पे कुछ मज़दूर लोग दीवार बना रहे हैं, तो वो तो अपने समय अनुसार बनाएंगे, और साफ़ करने के लिए है तो जो एक ज़्यादा ऊपर से जो है मिट्टी आ रखी थी तो 2 मशीन लगा दी, 3 मशीन लगा दी तो वो हो जाता है। लेकिन इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह है कि यदि इसको अंदर की तरफ जो है काटेंगे तो ये फिर ऊपर से आएगा। आपको लिए चलते हैं उस जगह पर, ऊपर जो कपिरी क्षेत्र की सड़क है उस पर। यह है मान्यवर कर्णप्रयाग कपिरी मोटर मार्ग। तो हम जो आपको अभी बता रहे थे तो यह सड़क है और इसमें आपको कहीं नाली नहीं दिखाई दे रही, यानी बारिश आई और पूरा का पूरा पानी जो है ऐसे ऐसे करके जो है पूरा जहाँ उसको ढलान मिला और यहाँ वो पूरा पानी जाके ये देखेगा, और इसको फिर उसने अभी नया कार्य हुआ है तो वहाँ वो बैठ गया। अब इसमें विडंबना यह है कि PMGSY वालों ने जो है दीवार तो लगाई, लेकिन उस दीवार ने भी इतना जो है मलमा, इतना भार सहन नहीं कर पाई। और आप देखिएगा इस तरफ ये से पूरी ज़मीन जो है बैठ रही है, ये देखिएगा, और ऊपर से भी यह फिर नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखिए यह ब्रसवाल भी फिर नीचे की तरफ, आप सड़क की जो है स्थिति देख सकते हैं। थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम इसलिए बरसात से पहले ये बोलते हैं कि नाली ठीक हो विभागों को। अब देखिएगा यहाँ से जब बारिश आई तो जो है यहाँ से पूरा पानी देखिएगा यहाँ से गया और वो फिर इस जगह को कमज़ोर करता रहा, और यहाँ माना कि जो है यदि भारी वाहन यहाँ पे आएगा तो यह पूर्ण रूप से टूट जाएगा और वाहन को भी खतरा हो सकता है। और इस तरफ यदि आप देखिएगा ऊपर की तरफ ये पूरी ज़मीन यहाँ बैठ रही है, यदि यहाँ खोदेंगे अंदर की तरफ तो ये पूरा जो है फिर यह हमने कहा कि यह फिर सिरोबगड़ बन जाएगा और हमारे पास और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहेगी। वो ये तो ये समझिएगा आप मौसम थोड़ा ठीक होने वाला, यदि ज़्यादा बारिश आएगी तो यह सड़क पूर्ण रूप से वहाँ से लेकर और वहाँ तक जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा वाहन किस प्रकार से जो है आ रहे हैं और यहाँ पूर्ण रूप से जो है खोखला है। तो ये है मान्यवर, और आप देखिएगा ये ब्रसवाल, चलो जबकि भी बनी होगी मुझे लगता है बहुत पुरानी होगी। और आप देखिएगा भगवान न करे कि यदि बारिश आते समय यदि कोई वाहन इधर उधर जाते हैं और यह चलते हुए वाहन पर पूरा धक्का मार देता तो, और आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पूर्ण रूप से जो है कच्चा है मार्ग। ये देखिएगा ये सारा जो है ये तो मेरा यह मानना है कि लोक निर्माण विभाग गोचर इस पे यथाशीघ्र संज्ञान लें। और संज्ञान भी क्या ले सकते हैं आप, संज्ञान तो आपके लिए भी गर्म दूध है, क्योंकि पहले की गलती हुई तो अब जो है उसको भोगना तो पड़ेगा मान्यवर। अब यहाँ आप ऊपर से जो है इस मलमे को निकालेंगे तो ये ऊपर से और आता रहेगा। अब इसका वैकल्पिक यही हो सकता है कि जब मौसम ठीक हो जाए और PMGSY और आप लोग इस जगह को मजबूत मिल करके, इनको भी जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिएगा वाहन किस प्रकार से आ रहे हैं और छत में बिला रहे हैं, छत में बिला रहे हैं। इस प्रकार इस सड़क की जो है ये जो है कि हमारे लिए भी घातक है और इनके लिए भी घातक है ऐसी सड़क पर। तो देखिएगा आप लगभग
200 मीटर और थोड़ा आगे जाएंगे आप तो वहाँ भी हल्का वो ज़मीन बैठ रही है। तो मेरा निवेदन है लोक निर्माण विभाग गौचर के अधिशासी अभियंता महोदय और PMGSY कर्णप्या के अधिशासी अभियंता महोदय, आप एक बार जो है यहाँ पर आएँ और सामूहिक निरीक्षण करें, जिससे कि आप इसका निरीक्षण करने के बाद इसका यथाशीघ्र इसको जो है संशोधन करके इसमें उचित कार्रवाई करके जो है जल्दी से इस सड़क को ठीक करने का प्रयास करें। जो भी हो, यदि इनके अभी कार्य चल रहा है तो वो सभी मजदूर यहाँ लग जाएं और इस सड़क को ज़्यादा दुर्घटना ना हो, सड़क ज़्यादा बाधित ना हो, जिससे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराए ना। अब जैसे वह दीवार है जहाँ पर अभी मज़दूर लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो जो नीचे की पहले बनी हुई दीवार है वो अच्छी दीवार बनी है। अच्छी वो इसलिए दिख रही है कि वह टूटी नहीं है और उसके ऊपर भार नहीं है। यदि वह दीवार यहाँ पर होती तो यह पूर्ण रूप से चले जाती। वो तो अच्छा ये समझिएगा आप यहाँ जाली लगाई तो पानी उसके अंदर से जो है बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये है स्थिति सड़क की। और मेरा निवेदन है एक बार फिर कि दोनों विभागों के अधिशासी अभियंता महोदय यहाँ पर आएँ, सामूहिक निरीक्षण करें कि धरातल पर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और पूर्ण रूप से बाधित सड़क को बाधित होने से पहले इसका जो है यथोचित जो है व्यवस्था बनाएं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।